तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कि आज हम लोगों का कौन-सा दिन है? चौथा दिन। आज हम लोगों का कौन-सा लेसन चल रहा है? चौथा लेसन। चौथा लेसन में हम लोग क्या सीखेंगे? सीलिंग फैन। सीलिंग फैन का मतलब क्या होता है? जो हमारे घर में छत वाला पंखा लगाया जाता है, उससे हम क्या करते हैं? सीलिंग फैन। तो आइए आज हम उसी के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ते हैं। जहाँ ना समझ में आए हमसे पूछ लेना। तो आइए हम लोग सीखते हैं क्या? सीलिंग फैन के बारे में। हमारा सीलिंग फैन क्या होता है? ये कैसे वर्क करता है? ये कितने पार्ट के मिल कर के हमारा बनता है? आइए उसी के बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। तो पहला हमारा हो जाता है क्या? सीलिंग फैन के पार्ट। सीलिंग फैन के पार्ट। सीलिंग फैन के पार्ट। हमारा सीलिंग फैन कितने पार्ट से मिलकर बनता है, उसी के बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो आज हम बताते हैं आपको। पहला हमारा क्या हो जाता है? पहला हमारा हो जाता है बॉडी। बॉडी बॉडी का मतलब होता है जिसमें हमारा फैन का स्टेटर, बेरिंग, सीट सब लगाया जाता है, जिसमें पर कसा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी। बॉडी का मतलब होता है क्या? ऊपर वाला कवर। तो हमारा क्या हो जाता है क्वेश्चन में? कवर। इसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी। दूसरका में हमारा क्या आ जाता है? स्टेटर। दूसरका में हमारा क्या आ जाता है? स्टेटर। स्टेटर किसे कहते हैं? ये कितने कैसे दिखता है और ये कितने स्लॉट का होता है, उसी के बारे में आपको बताते हैं। तो आइए पहले हम आपको पूरे पार्ट के बारे में बता देते हैं, उसके बाद पूरे पार्ट के कार्य के बारे में बता देते हैं। कौन-सा पार्ट किस कार्य के लिए लगाया जाता है, उसका क्या कार्य होता है, वो उसको खराब हो जाए तो क्या होगा, वो सारी बातें हम आपको बता देते हैं। तो आइए बताते हैं। तीसरा में हमारा हो जाता है क्या? बेयरिंग। तीसरा में हमारा हो जाता है बेयरिंग और चौथे में हमारा क्या हो जाता है? शाफ्ट। शाफ्ट। और पांचवें में हमारा हो जाता है क्या? स्क्रू। स्क्रू। छठवें में हमारा क्या हो जाता है? स्टेटर बेंडिंग। सातवें में हमारा हो जाता है कंडेंसर। आठवें में हमारा हो जाता है क्या? क्लैंप। क्लैंप कंडेंसर। उसके बाद हमारा हो जाता है क्या? क्लैंप। तो हमारे सीलिंग फैन के पार्ट कितने होते हैं? 9 पार्ट से मिलकर हमारा स्टेटर हमारा सीलिंग फैन बनता है। 9 पार्ट को मिलाकर के हमारा सीलिंग फैन वर्क करने लगता है। 9 क्या एक हो जाता है हमारा क्या? इसका पर। 10 में हो गया हमारा पर। पर का मतलब क्या होता है? जो हमारा पर होता है, जो हवा देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पर। पंखुड़ी को हम क्या बोलते हैं? पर। तो हमारा सीलिंग फैन के पार्ट क्या हो जाते हैं? पहले हमारा हो जाता है बॉडी।
बॉडी का क्या बॉडी को मतलब हो जाता है कवर। बॉडी का कार्य क्या होता है? बॉडी का कार्य होता है सभी सामान को इकट्ठा करना। बॉडी का कार्य होता है सभी सामान को इकट्ठा करना, मतलब कि सभी सामान हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, सब इसके अंदर फिट हो जाते हैं, ऊपर से हमारा कवर चढ़ जाता है, तो उसका कार्य होता है, बॉडी का कार्य होता है सभी सामान को एकत्रित करके रखना। दूसरे में हमारा क्या हो जाता है, स्टेटर। स्टेटर का क्या कार्य होता है? जो हमारा पंखा वर्क करता है सिर्फ स्टेटर और रोटर के, स्टेटर प्लस रोटर। स्टेटर प्लस रोटर। स्टेटर क्या होता है? जिसमें हमारा वाइंडिंग तार, जिसमें हमारा तार वाइंडिंग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हम स्टेटर बोलते हैं। और रोटर किसे कहते हैं? रोटर का कार्य होता है फैन को घुमाना। जब हमारा स्टेटर वाइंडिंग करके हम लोग फैन में लगाते हैं, बिना हमारा रोटर के सहारे हमारा फैन वर्क करने वाला नहीं है। हमारा मेन पंखा को घुमाने का कार्य कौन सा करता है? रोटर। जब रोटर घुमाने का कार्य करता है तभी हमारा फैन क्या देता है? हवा। और तीसरा में हो जाता है क्या? हमारा बेरिंग। स्टेटर रोटर का मतलब होता है बाइंडिंग जिस में हम बाइंडिंग करते हैं उसे स्टेटर जिसमें हम बाइंडिंग करते हैं, मतलब जो तार लगा रहता है जिसमें, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेटर। स्टेटर में हमारे क्या होते हैं? जो गोल गोल खांचे बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पिच या स्लॉट। मतलब उसे हम क्या बोलते हैं? स्लॉट। अब पिच किसे कहते हैं? एक स्लॉट से दूसरी स्लॉट की दूरी को हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? पिच। और स्टेटर के हम स्लॉट किसे कहते हैं? जो स्टेटर में हमारा खांचा बना रहता है 12 ठो, 14 ठो, 16 ठो, उसे हम क्या बोलते हैं? स्लॉट। अब बेयरिंग। बेयरिंग का कार्य होता है बेयरिंग का कार्य होता है फैन को फ्री घुमाना। बेयरिंग का कार्य होता है फैन को फ्री घुमाना। ये बेयरिंग हमारी कहाँ लगी रहती है? शाफ्ट में। एक बेयरिंग ऊपर लगी रहती है, वो ऊपर वाली बेयरिंग कितने नंबर की होती है? 6202। ऊपर वाली बेयरिंग कितने नंबर की होती है? 6202। और नीचे की बेयरिंग होती है 6201। नीचे की बेयरिंग हमारी कौन हो जाती है? 6201।
तो ये हमारा बेयरिंग लगेगा कहाँ में? शाफ्ट में। बेयरिंग जिस में लगाई जाती है उसे शाफ्ट कहते हैं। बेयरिंग हमारी जिसमें लगाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है हमारा? शाफ्ट हमारा क्या होता है? एक सीधा रॉड ऐसे। यहाँ हमारा क्या लगा रहता है? स्टेटर। इसमें खाँचे बन जाते हैं, इसमें इसी में हमारा क्या हुआ रहता है? हमारा एक बेयरिंग यहाँ पर बैठ जाता है और एक बेयरिंग यहाँ पर बैठ जाता है। और यहीं पे हमारा क्या लग जाता है? कंडेंसर। यहाँ हमारा क्या लग जाता है? कंडेंसर का क्लैंप। उसके बाद हमारा हो जाता है क्या? स्क्रू। स्क्रू का कार्य होता है स्क्रू का बॉडी को पकड़ के स्क्रू का हमारा कार्य होता है बॉडी को पकड़ कर रखना। जब हम बॉडी से पूरी फिट कर देते हैं, उसमें क्या लगाते हैं हम? सभी पार्ट को एकत्रित करके रखता है, मतलब थीम करके रखता है। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है? स्टेटर बाइंडिंग। स्टेटर बाइंडिंग का मतलब स्टेटर बाइंडिंग का मतलब होता है स्टेटर बाइंडिंग का मतलब जहाँ जिस पार्ट पर तार को लगाया जाता है या किया जाता जिस जिस बाइंडिंग स्टेटर बाइंडिंग का मतलब होता है जिस पार्ट पर हम तार को लगाते हैं स्टेटर बाइंडिंग। जो हमारा स्टेटर बना रहता है जिसमें खांचे बने रहते हैं जिसमें हम तार डालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटर बाइंडिंग। उसके बाद होता जाता है हमारा क्या? कंडेंसर है फैन को रन कराना। कंडेंसर का कार्य होता है फैन को रन हम आपको बता रहे हैं कि हम कितना भी पंखा बेंडिंग कर दे, सब कुछ लगा दे, लेकिन जब तक हम कंडेंसर नहीं लगाएंगे तब तक हमारा फैन चलने वाला नहीं है। सब
आने दो, जब तक हम नहीं इसको चलाएँगे तब तक ये फैन वर्क करने वाला अपने से नहीं है। कंडेंसर का कार्य होता है फैन को धक्का देना मतलब रन कराना। तो जब हमारा फैन क्या होता है धक्का दे देता है वो कंडेंसर हमारा धक्का दे देता है, फिर घूमता है, तो उस समय क्या होता है हमारा वो क्या करता है तेज़ी के साथ घुमा देता है। तो उस समय हमारा फैन क्या हो जाता है चालू। लेकिन जब हमारा कंडेंसर काम नहीं करता है, अगर धक्का नहीं दे रहा है, खराब हो गया है, तब उसमें फैन हमारा क्या करेगा, हवा करेगा, बाकी चलेगा नहीं। तो उस समय कब हमारे हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कंडेंसर की। उसके बाद हो का मतलब क्या होता है, जिस पर हमारा कंडेंसर लगा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर क्लैंप। हमारा सर लगा उसे हम क्लैंप हैं। कंडेंसर में एक काम और सा वो कंडेंसर क्लैंप में एक काम और होता है क्या, ये इसमें पूरे जितने भी कनेक्शन होते हैं, ये सब इसी कंडेंसर क्लैंप में ही सभी का कनेक्शन सभी का कनेक्शन कंट्रोल करता है। का मतलब होता है जिस पर हमारा कंडेंसर लगाया जाता है मतलब कंडेंसर बाँधा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर क्लैंप। कंडेंसर क्लैंप में सभी जिस और हमारे फैन में जितने भी वायर निकल के आते हैं कंडेंसर क्लैंप पर। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है क्लैंप। क्लैंप का मतलब हो जाता है जो हमारा पंखा छत में मतलब पाइप में कसा जाता है, छत पंखों को लटकाने के लिए, फैन वो छत से एडजस्ट करने के लिए, वो उसे हम क्या बोलते हैं, है फैन को पकड़ के रखना। क्लैंप का क्लैंप का होता है फैन को पकड़ रखना। क्लैंप का कार्य होता है फैन को पकड़ कर रखना मतलब एडजस्ट करके। पर का क्या कार्य होता है, पर जब हमारा फैन सब कुछ बन के रेडी हो जाता है, तो पर हमारा क्या करता है, जब हमारा फैन घूमता है तो पर हमें क्या देता है, हवा। पर का कार्य होता है एयर पर का कार्य होता है एयर मतलब हवा देना। जब हमारा फैन बंद करके रेडी हो जाएगा, हमारा फैन जब रेडी हो जाता है, उस समय जब हम पर लगाते हैं, तो पर क्या करता है हमारा, जब फैन हमारा घूमता है तो पर हमारा क्या देता है, हवा। फैन के पार्ट के बारे में
उसकी विस्तृत जानकारी दे दी है। कौन सा पाठ किस कार्य के लिए लगा डिटेल्स आपको मैंने दे दिया। आज चौथे दिन क्लास में हमने क्या सीखा? सीलिंग फैन के बारे में। सीलिंग फैन पाठ के कितने प्रकार का होता है, बॉडी का मतलब क्या होता है, स्टेटर का मतलब क्या होता है, बेयरिंग का मतलब क्या होता है, शाफ्ट का मतलब क्या होता है, स्क्रू का मतलब क्या होता है, मतलब कंडेंसर क्लैम का मतलब, पर का मतलब, सारी डिटेल्स आपको हमने समझा दिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर से हमसे पूछ लीजिए, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है हम आपको ऐसा बता दिए हैं, ज्यादातर आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी से पूछने की आपकी जरूरत नहीं होती है। अब हम बताएंगे इसके पार्ट खराब होने के बारे में। अब हम इतना, ये तो सही सही सामान है इसका पार्ट, अगर इसका कोई पार्ट खराब हो जाता है उसमें हमारा फैन क्या करता है, चलता है नहीं चलता है या किसी प्रकार की आवाज देता है, ठीक? कल की क्लास में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल ओपी इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान को, फेसबुक पेज में ओपी हूँ को फॉलो करिए। तो हम ऐसे ही नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगले क्लास में हम फ्री में पढ़ाते हैं सभी बच्चों को। जिसको भी फ्री ओपी इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा कर प्रेस करें ताकि ऐसे नए वीडियो हम आपको